हेलो, ये आवाज आ रही है कि मेरी? एक बार बोलना जरा। यस सर। यस सर। चलो भाई, चलो इंटरनेट बंद हो गया था भाई, पता नहीं कैसे। हाँ, तो ये बताओ, सबसे पहले जो मैंने लिखा है, क्या डाइस टॉपिक हो गया हमारा? एक बार बताना जरा। नहीं सर सर जो नहीं। यूपीएससीआई का फॉर्म निकला है उसमें डोमिसाइल चाहिए क्या? यूपी का? यूपीएससी नहीं, उसमें जनरल की कुछ वैकेंसीज हैं तो आप भर सकते हो। अच्छा, डाइस हमारा टॉपिक नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, आज एक टॉपिक डाइस करते हैं और एक टॉपिक हम करेंगे। दो टॉपिक करते हैं आज, एक डाइस करते हैं और एक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स करते हैं। ये दो टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है? दोनों ही आसान है। हाँ, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, तो दो क्वेश्चन पक्का यहाँ से आपके एग्जाम में देखे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जरा, सबसे पहले डाइस से शुरू करते हैं। डाइस पढ़ेंगे सबसे पहले हम टॉपिक। देखो, अगर मैं डाइस के बारे में बोलूं तो ये बताओ, कभी आपने लूडो खेली होगी या लॉकडाउन में तो आपने बहुत खेली है लूडो? बताओ भाई। यस सर। है नहीं? तो मगर जब जब लूडो हम खेलते हैं, हमने एक चीज अगर नोटिस करी हो लूडो के अंदर, सबसे पहले तो आपको पता होगा डाइस का शेप क्या होता है, कोई बता सकता है? क्यूब। क्यूब शेप का डाइस होता है। और नंबर कहां से कहां तक होते हैं ये भी बता दो एक बार। 1 से 6। 1 to 6। एक से छह। चलो अब सुनना भाई ध्यान से। होता क्या है डाइस के अंदर ना, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, आपको पता है डाइस क्यूब शेप का होता है और 1 से लेके 6 नंबर भी होते हैं। मगर अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो दो टाइप के डाइस होते हैं, ध्यान रखना, दो टाइप के डाइस होते हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस, ठीक है? अब ये क्या होता है जरा ध्यान से समझते जाना। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, जनरल डाइस कौन सा होता है? अच्छा, अगर आपने एक और चीज नोटिस करी हो, अगर आप कभी डाइस लेके आओ और किसी भी दुकान पर जाओ, किसी भी दुकान पर, तो आपको हमेशा डाइस सेम मिलेगा, कभी चेंज नहीं मिलेगा, है या नहीं? यस सर। यस सर। हमेशा सेम मिलेगा। मतलब मैं बोलूं, अगर ऊपर 6 होगा ना तो 6 के नीचे हमेशा 1 होगा, अगर ऊपर 2 होगा तो 2 के नीचे हमेशा 5 होगा, और ऊपर 4 होगा तो 4 के नीचे हमेशा 3 मिलेगा। और ये हमेशा ही वेरीफाई करेगी चीज, है या नहीं? यस सर। यस अब सर। देखो, तो अगर मैं कहूं जिससे हम खेलते हैं, जो हमारे वाला डाइस होता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। इसको स्टैंडर्ड डाइस हमारे वाला डाइस होता है और ये परमानेंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ध्यान रखें। ये परमानेंट डाइस होता है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मगर जनरल डाइस आपको दुकानों पर नहीं मिलेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये आपको दुकानों पर कभी नहीं मिल सकता जनरल डाइस, मगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए। अब सबसे पहली तो बात यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि भाई डाइस है कौन। सबसे पहले तो यही है। तो मैं एक बार यहाँ पे डाइस बना रहा हूं और फिर समझते हैं जरा। देखो, मैं एक बार यहाँ पे डाइस बना रहा हूं। देखो मैंने एक डाइस बनाया, एक मिनट रुकना बस। आप लोग भी बना लो एक बार ये। देखो भाई, यहाँ पे डाइस बनाया, अब जरा देखना ध्यान से। अब मैं डाइस के ऊपर कुछ नंबर देता हूँ। 5 1 4 6 3 2, ठीक है? मैंने कुछ डाइस के ऊपर नंबर दे दिए। अच्छा, ये दिख रहा है क्या ये पिंक कलर में सबको या नहीं दिख रहा? यस सर। दिख रहा है सर। सब दिख रहा है। चलो भाई देखना जरा, मैंने कुछ नंबर दे दिए यहाँ पर। यहाँ है 5 4 2 और 6 3 2। अब सबसे पहली बात कि हम डाइस को पहचानेंगे कैसे, डाइस कौन सा है? तो पहचानने का एक तरीका क्या है इसका, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किनारे का जोड़ हमेशा साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी किनारे का जोड़ साथ नहीं होना चाहिए। पहला मतलब क्या है, देखो किनारे का जोड़ का मतलब क्या है। जैसे आप यहाँ देखो, इसका किनारा देखो, ये एक किनारा हो गया। 5 और 4 9, 7 नहीं है। इस किनारे पर देखो 4 और 1 5, 7 नहीं है। 5 और 1 6, 7 नहीं है। यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। 6 और 2 8, 3 और 2 5, 6 और 3 9, तो 7 कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब पहली पहचान तो इसकी ये है कि किनारे का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए। एज सम कैन नॉट बी 7। अच्छा, और एक और चीज, ये दोनों डाइस अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही डाइस है जिसको 2 बार घुमा के रखा गया है। ये चीज ध्यान रखना, 2 फेस है।
एक बार उसको ऐसे रख दिया और एक बार उसको ऐसे रख दिया, एक ही डाइस के दो फिक्स। तो सबसे पहली पहचान ये है कि जैसे ही आपने डाइस देखा तो सबसे पहले आपको किनारे का जोड़ चेक करना है, क्या कहीं किनारे का जोड़ 7 तो नहीं है। अगर 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस है वो हमारा, वो हमारे वाला डाइस है जिससे हम खेलते हैं। और इसमें एक और चीज है, इसमें अपोजिट का सम हमेशा 7 होता है। अपोजिट सम ऑलवेज बी 7, मतलब जो विपरीत का जोड़ होगा वो हमेशा 7 होगा। मतलब क्या, जैसे मान लो अगर मैं ऊपर 6 लिखूं, नीचे मैं क्या लिखूं के 7 बन जाए, कोई बता सकता है? एक। अगर ऊपर 5 लिखूं, नीचे क्या लिखूं के 7 बन जाए? 2। और ऊपर 4 लिखूं, नीचे 3 लिखूंगा तो 7 बनेगा। इसका मतलब जैसे ही हमने पहचान कर ली कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस की पहचान करते ही अगर वो मुझे कह दे कि बताओ 6 के अपोजिट, तो आपको बिना सोचे समझे आंसर 1 लगा देना है, क्योंकि दोनों का विपरीत का जोड़ हमेशा 7 होगा। और जैसे ही पूछे 4 के अपोजिट, तो आप दूसरा आंसर 3 लगा दोगे कि 4 के विपरीत 3। ये था स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है भाई सबको स्टैंडर्ड डाइस? ये बताओ जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. इसको लिख लो एक बार, फिर हम जरा सेकंड पे आते हैं, जनरल डाइस किसे कहते हैं। देखो भाई, ये आ गया, इधर वाला है जनरल डाइस। अब जरा इसको भी देख लेते हैं एक बार। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में एक ही चीज थी। अच्छा, ये जनरल डाइस कहीं भी चेंज हो सकता है, मतलब ये आपको दुकानों पर मिलेगा नहीं, मगर ये स्टैंडर्ड डाइस हमारे वाला है, जनरल डाइस मिलता नहीं है। तो यहाँ पर जरा समझना जनरल डाइस को पहचानेंगे कैसे। जनरल डाइस में ये दोनों, सबसे पहले तो ये दोनों दो अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे स्टैंडर्ड डाइस में किनारे का जोड़ 7 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, यहाँ पे किनारे का जोड़ 7 होना चाहिए। किसी भी एक किनारे का जोड़ अगर 7 है, जैसे चेक करो 6 और 3 9, 3 और 1 4 नहीं है, 6 और 1 7, 7 मिल गया, और यहाँ भी 7 मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज, अगर यहाँ पर मान लो 1 होता, एक और मान लो यहाँ पे 3 होता, अब ये मत, अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो 7 मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा। अब ये मत कहना ये जनरल है ये स्टैंडर्ड है, नहीं, ये एक ही डाइस है जिसके 2 पार्ट है। अगर दोनों में से एक में भी 7 मिल गया तो ये पूरा का पूरा केस जनरल का बन जाएगा, ध्यान रखना। अगर एक भी 7 मिल गया तो जनरल बन जाएगा। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही मिल रहे हैं, तो ये जनरल है। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि एज का सम 7 होना चाहिए। एज सम ऑलवेज बी 7, ध्यान रखना, किनारे का जोड़ 7 होना चाहिए। इसमें बस एक ही चीज ये ध्यान रखनी है। ये है अभी सबको, बोलो। Yes, sir. तो ये दोनों चीज है। अब देखो, सबसे पहली बात मैंने एक चीज बताई आपको कि स्टैंडर्ड डाइस कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मगर जनरल डाइस हमेशा चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डाइस कभी चेंज नहीं होगा, मगर जनरल डाइस जरूर चेंज हो सकता है। तो कैसे चेंज होगा जरा एक बार देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, अभी आपकी कुछ टाइम में ना फिजिक्स की क्लास भी होगी, तो फिजिक्स पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद, बता दूंगा कब। आप पढ़ाओगे सर? हाँ, मैं कराऊंगा भाई, एमटेक है भाई, ऐसी थोड़ी है, ऐसी समझ लिया क्या? ओ, चलो भाई देखो जरा, यहाँ पर समझना जरा अगली चीज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जनरल डाइस कभी भी, स्टैंडर्ड डाइस कभी चेंज नहीं हो सकता है, हमेशा सेम रहेगा। मगर स्टैंडर्ड डाइस, मतलब स्टैंडर्ड डाइस हमेशा सेम रहेगा, जनरल डाइस चेंज होता है। अब सुनो भाई, जनरल डाइस के कुछ केस हैं, तो जनरल डाइस के केस लिखेंगे जरा। तो सबसे पहले है केस 1, जनरल डाइस का केस 1। केस 1 एक बार बना लेते हैं, इसको लिखेंगे जरा, क्या है ये, एक बार डाइस बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं 6, 6 1 2 5 2 4। देखो भाई, ये है सबसे पहले जनरल डाइस का केस, ध्यान से देखना। जनरल डाइस अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भाई, ये ज्यादा लाइट हो रहा है, क्लियर आई है।
चलो भाई देखो जरा, अब यहाँ पर ना एक चीज समझना जरा। तो सबसे पहला केस है जनरल डाइस का, जिसमें हम लिखेंगे व्हेन वन नंबर इज कॉमन, जब एक संख्या बराबर हो। अब देखो भाई, सबसे पहले अब आप मुझे एक बार चेक करके बता सकते हो ये डाइस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या जनरल है? एक बार आप देख के बताओ डाइस को जरा, मैंने आपको जनरल पहचान बताई। स्टैंडर्ड पक्का? जनरल है, जनरल कैसे पता जनरल चला? है सर। बताओ कैसे पता चला? 6 + 1 7। 7 दिख गया, और जैसे ही 7 दिख गया तो मतलब ये केस है जनरल का। अब जनरल का केस जैसे ही आपको मिला, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि दोनों में एक कोई ना कोई नंबर एक सेम मिलेगा आपको। एक नंबर दोनों डाइस में सेम हो सकता है, स्टैंडर्ड में भी सेम मिले, मगर स्टैंडर्ड में ये काम नहीं करना है। स्टैंडर्ड के आंसर आपको पता है, अगर स्टैंडर्ड डाइस होता यहाँ पे 7 नहीं होता तो उसके अगर मैं पूछता 6 के अपोजिट तो आप सीधा मुझे 1 बता देते। मगर अगर ये मैं यहाँ पूछ रहा हूँ और अगर ये जनरल डाइस है, तो जनरल डाइस देखने के बाद आप कॉमन देखो, यहाँ पे कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन 2 है, इधर भी 2 है, तो कॉमन को बाहर निकाल लो। इस ये वाला 2 यहाँ लिख लो और ये वाला 2 इसके नीचे लिख लो, और अब घड़ी की दिशा में चलाओ। घड़ी की दिशा में, घड़ी चलती है ऐसे, घड़ी चलती है ऐसे, तो 2 के बाद लिखो 1, 1 के बाद लिखो 6, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6। यहाँ पर सेम 2 के बाद लिखो 5, 5 के बाद लिखो 4। तो यहाँ पर इस डाइस के हिसाब से जो आंसर आया, 6 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 5 है, और 2 के अपोजिट क्या है, कोई बता सकता है? सर 3 बोलो भी। 3 हाँ, 2 के अपोजिट 2 नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, जो नंबर यहाँ नहीं लिखा, तो जो आपका कॉमन है उसके अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 2 के अपोजिट 3 होगा, ध्यान रखना। और ये कॉमन निकाल के घड़ी की दिशा में तब घुमाना है जब आपका जनरल डाइस हो, स्टैंडर्ड में नहीं घुमाना। स्टैंडर्ड में बिल्कुल सीधा सीधा आपको आंसर पता है वहां पर। पहला केस ये था व्हेन वन नंबर इज कॉमन, जब एक संख्या बराबर हो। इसके बाद करेंगे सेकंड केस। क्लियर है भाई सबको? बोलो। यस सर। यस हाँ, सर। इसलिए इसको फिर आगे चलते हैं। बना लिया ना सबने ये? यस सर। चलो नेक्स्ट है व्हेन टू नंबर इज कॉमन, जब दो संख्या बराबर हो। तो चलो एक बार मुझे देख के बताना डाइस कौन सा है। चार, हाँ भाई बताओ डाइस कौन सा है? जनरल जनरल? सर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है? जनरल नहीं है? सर जनरल जर्नल है सर। जर्नल है सर, जर्नल। बताओ कैसे पता चला? सर इसका किनारे पे सेवन जो आ रहा है सी में करके। देखो 4 और 3 7 दिख गया एक में। अब ये मत बोलना अगले में नहीं है, मैंने आपको बताया था ये एक ही डाइस के 2 पार्ट है। अगर दोनों में से एक में भी दिख गया तो इसका मतलब ये पूरा के जनरल का बन चुका है। अब डाइस जैसे ही जनरल का बना, आप इसमें अब कॉमन देखो। अब देखो मैंने आपको बताया था किसी में एक डिजिट भी कॉमन दिखेगी, किसी में 2 दिखेगी, और 2 से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है, यहाँ पर 2 है, इधर भी 2 है। 2 नंबर कॉमन है। जब एक नंबर कॉमन होता है तो घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, मगर अगर 2 नंबर कॉमन हो गए तो उस केस में जो डिजिट बच गई, जैसे यहाँ पे बचा 4, यहाँ बचा 6, तो जो डिजिट बच गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो आपका आंसर ये आ गया। अब ये अच्छा, इस क्वेश्चन में आप 2 के अपोजिट नहीं बता सकते, 3 के अपोजिट नहीं बता सकते। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे हमेशा 4 के ही अपोजिट पूछेगा, और अगर उसको अलग पूछना है तो वो सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन देगा, ध्यान रखना। क्लियर है भाई सबको? ये 2 केस थे। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे इसके ऊपर। ये 2 केस थे इसके। डन सर। चलो अब जरा क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। चलो पहला क्वेश्चन करेंगे जरा डाइस का। पहला है, बनाना जरा डाइस एक बार। वन 5 6
3 4 5 अपोजिट टू 2 2 के अपोजिट क्या होगा? करोगे? सबसे पहले डाइस चेक करो कौन सा है। 5 होगा सर। 5 होगा। डाइस कौन सा है बताओ एक बार। सर ये जर्नल है। जनरल डाइस। देख लो दिख रहा है हमें 6 और 1 7 और 7 यहाँ भी मिल रहा है दोनों जगह। और जब जनरल डाइस होता है तो एक डिजिट कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आती है। तो अगर मैं दोनों में चेक करूं तो कॉमन अगर आप दोनों में देखो तो क्या कॉमन है चेक करो भाई। 5 इधर भी लिखा है 5 इधर भी लिखा है। 5 कॉमन है तो इस 5 को नीचे रख लिखो और इस वाले 5 को इसके नीचे लिखो और अब घुमाओ घड़ी की दिशा में। तो जब घड़ी की दिशा में घुमाओगे 5 के बाद आएगा 1 1 के बाद आएगा 6। सेम ऐसे यहाँ पे 5 के बाद आएगा 4 4 के बाद आएगा 3। इसने पूछा है 2 के अपोजिट तो ये तो 6 के 3 आ गया 1 के 4 आ गया। तो 5 जो ये कॉमन है इसके अपोजिट यहाँ पे नंबर नहीं लिखा 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका मतलब 2 के अपोजिट आंसर आएगा 5। बस कॉमन देखना था आपको और आंसर निकालना था। बड़ा आसान सा टॉपिक है, फ्री का नंबर देता है टॉपिक हमारा एग्जाम में। हो गया भाई, चलें आगे। Yes, अगला sir. क्वेश्चन करें। यस Yes, सर। sir. अगला करो, बनाना भेजना। पाँच 3 4 6 3 2 अपोजिट टू 1 1 के अपोजिट बताओ प्लीज। 6 6 सर 1 के अपोजिट 3 है सर। 3 आएगा। 3 होगा पक्का? सर 3। देखो एक बार पहले बताओ डाइस कौन सा है। सर ये स्टैंडर्ड डाइस जनरल है। लग रहा है। जनरल है स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड लग जनरल रहा है है सर। स्टैंडर्ड। जनरल है सर। जनरल 7 बन रहा है 3 4 3 सर 4 और हाँ, 3 ठीक है। 7 हो रहा है। 437 हो रहा है। 7 बन रहा है। तो बोला था ना दोनों में से एक भी जगह बनेगा तो दोनों ही केस जनरल के हैं। 7 बन रहा है और 7 बनते ही आपको पता है कॉमन ढूंढो तो कॉमन 3 दिख रहा है मुझे और 3 दिखते ही लिख लो 3 इसका 3 इसके नीचे और घड़ी की दिशा में घूमो। 3 के बाद 5 5 के बाद 4 3 के बाद 6 6 के बाद 2 पूछा है 1 के अपोजिट तो यहाँ पर देख लो 1 लिखा ही नहीं है। इसका मतलब जो कॉमन है इसके अपोजिट आ गया 1। ये आंसर है। डन सर। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखो जरूरी नहीं है कि एक ही डाइस आए, जितने मर्जी डाइस आ सकते हैं एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन देखो अगला, मतलब पहले तो 2 ही वाला कराऊंगा फिर चेंज करता हूँ फिर 3 वाला डाइस कराता हूँ। अगला देखना भाई क्वेश्चन एक बार। एक 4 2 6 2 3 अपोजिट टू 5 5 के अपोजिट बता। 2 पक्का? सर डाइस कौन सा है पहले तो ये बताओ। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डाइस। कहीं स्टैंडर्ड है 7 सर। कहीं दोनों जगह 7 दिख रहा है। देखो ऐसे भी मत जोड़ लेना 4 और 2 6 और 1 7 मत कर देना, किनारे का जोड़ 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक करो दोनों में कहीं भी 7 नहीं है। तो जब 7 नहीं है तो हमें पता चल गया ये स्टैंडर्ड डाइस है। और जब स्टैंडर्ड डाइस होता है तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको कॉमन देखने की जरूरत नहीं होती। स्टैंडर्ड के हमें सीधा सीधा आंसर पता होता है कि स्टैंडर्ड डाइस के अंदर 6 के अपोजिट 1 होता है, 5 के अपोजिट 2 होता है, 4 के अपोजिट 3 होता है। आपको कॉमन देखना है, कॉमन सिर्फ तब देखना है जब ये जनरल डाइस होगा। अगर स्टैंडर्ड है तो 5 के अपोजिट आपको पता है 2 होता है तो इसका सीधा आंसर 2 लगाना है, देखना भी नहीं है कुछ आपको। उसके बाद सिर्फ आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड है जनरल। अगर जनरल होता तब आप इसमें से कॉमन निकाल के आंसर बताते, मगर स्टैंडर्ड के केस में आपको इसमें कॉमन नहीं देखना, ये चीज ध्यान रखना।
क्लियर है अभी सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि जरूरी नहीं है कि एक ही डाइस हो, मतलब दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो कर लेते हैं एक बार, तीन वाला समझ आ जाएगा तो चार वाला अपने आप समझ लोगे, बहुत इजी हो जाता है। तो देखो भाई क्या है, एक बार बनाते हैं जरा। पहले तीन वाला बना लेते हैं एक बार। सिक्स के अपोजिट बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो डाइस चेक करो कौन सा है ये। Sir, ये journal है। General. कैसे पता चला? Sir, 4 और 3 को प्लस करके। देखो अब तीन डाइस आते हैं ना, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर क्या है, अगर देखो ये तीन डाइस है, ये एक ही डाइस के तीन पार्ट है, मतलब तीन बार घुमा के रखा है। अगर तीनों में से एक भी जगह आपका किनारे का जोड़ आपको साथ दिख गया, तीनों जमा से एक भी जगह किनारे का जोड़ साथ दिख गया, तो आपका जनरल डाइस का केस बन जाएगा पूरा। तो देखो भाई, 4 और 3 7 पहले में ही दिख रहा है, और देखो आखिरी में भी दिख रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक में ही दिख जाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भाई 4 और 3 7 जनरल डाइस है, मगर तीन 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 है यहाँ पर, तो तीन नहीं लेने, आपको कोई भी दो ऐसे ले लेना जिसमें कॉमन दिख रहा हो। सबसे पहले तो आप ये चेक करो, कोई भी दो ऐसे उठाओ जिसमें आपको एक सिंगल डिजिट कॉमन दिख रही हो, उससे जल्दी हो जाता है। तो बताओ कौन कौन तीनों में से किसमें जो सिंगल डिजिट कॉमन दिख रही है आपको, पहले वो देखो एक बार। Sir, first और third। फर्स्ट और थर्ड में वो सिंगल आंसर डिजिट है। कॉमन है। चलो फर्स्ट और थर्ड में आपकी सिंगल डिजिट कॉमन थोड़ी है, नहीं मगर सर, कोई बात तीनों में नहीं। ही सिंगल है। चलो तीनों में कोई ही नहीं, डबल डिजिट कॉमन है सर। अगर हम इसमें देखें, इसमें देखो एक सिंगल डिजिट कॉमन है, चेक करो। पर सेकंड में भी कॉमन है, दो सिंगल दो। डिजिट चेक करना, सिंगल डिजिट किसमें कॉमन है? सेकंड और थर्ड में सिंगल डिजिट कॉमन है, चेक करो। 4 और 4 है या नहीं? यस सर। तो बस 4 को लिख लो, इस वाले 4 को नीचे लिख लो, घड़ी की दिशा में घुमाओ। 4 के बाद 2 आ जाएगा, 2 के बाद 1 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 3 आ जाएगा। इसका मतलब 4 के 2 के अपोजिट क्या आ गया, 6 के अपोजिट क्या आ गया, 2 आ 2 गया। है सर। आप कोई भी ले सकते हो कॉमन। अगर आप पहला और दूसरा कॉमन लेते हो, समझना जरा, अगर आप पहला और दूसरा कॉमन लेते हो तो यहाँ पे 4 और 2 कॉमन है। मैंने जब बताया था, जब दो नंबर कॉमन होते हैं तो बची हुई डिजिट एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो इसका जो यहां से जो आंसर बनेगा वो 3 के अपोजिट 1 बनेगा। मगर आपसे पूछा 6 के अपोजिट है, तो पहले दूसरे से आंसर नहीं निकल पाओगे। मतलब आंसर वहां से निकालना है तो जहां से निकले उसका आंसर। तो अगर पहले दूसरे से देख रहे हो, पहले तीसरे से भी देख सकते हो। देखो पहले तीसरे से अगर आप देख रहे हो, 4 कॉमन है और 3 कॉमन है, और जब दो डिजिट कॉमन होती है तो चेक करो कि 6 का आंसर निकल सकता है यहाँ से। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 6 बचा, इसका मतलब 2 के अपोजिट 6 आ गया। तो चेक करो, वही हमारा आंसर आ गया। मतलब कहीं से भी आपको उसका आंसर निकालना है जो पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से तो आप सबसे पहले वो चेक करो जहां पर सिंगल डिजिट कॉमन दिख रही हो। सिंगल डिजिट से फायदा हो जाता है, आपको जल्दी आंसर मिल जाता है। कहीं से भी आप निकाल यस सर। सकते हो कॉमन, कोई भी दो कॉमन उठा सकते हो, बस ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई सबको? यस सर। यस सर। आगे चलेंगे, थोड़ा डाइस को बढ़ा देते हैं, 3 है 4 कर लेते हैं डाइस को। चलो भाई करते हैं जरा। अब 4 बना लेते हैं इसको।
2 3 4, 1 3 2 3 5 4 6 2 4, अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट बताना है। चलो भी करो, 4 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, पहले आप चेक कर लो, अगर आपको कहीं भी 7 दिख रहा है एक भी जगह तो आपका पूरा केस जनरल का बन गया। 5 आंसर है इसका। 5 है, बहुत बढ़िया। क्यों 5 कैसे हुआ बताओ? डाइस जनरल है और पहले को तीसरे से, पहले डाइस को तीसरे से डाइस से करेंगे तो यहाँ पर बढ़िया आगे से बढ़िया, निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो भाई, अगर हम डाइस देखें तो डाइस तो जनरल है, चेक कर लो। पहले में दिख रहा है 4 और 3 7। अब 7 दिखते ही कोई भी 2 उठा लेना जहां पे आपको इसका आंसर मिल सके। सबसे पहली बात, अगर आप पहला दूसरा उठाते हो तो पहले दूसरे में 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो आंसर 1 के अपोजिट 4 निकलेगा, 2 का आंसर नहीं आएगा। अगर मैं पहले तीसरे में देखता हूं तो पहले तीसरे में 3 कॉमन है, 4 भी कॉमन है, और जो बच गया यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 2 के अपोजिट 5 आ गया, और 2 के अपोजिट ही पूछा था तो मेरा आंसर यहाँ से आ गया। नहीं तो आप और कहीं से भी कर सकते हो, जैसे सेकंड थर्ड में से भी कर सकते हो। सेकंड थर्ड में अगर आप कॉमन देखो तो सेकंड थर्ड में कॉमन 3 है, और 3 को लिखो और इस 3 को नीचे लिखो, घड़ी की दिशा में घुमाओ, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 2 के अपोजिट देखो यहाँ से भी 5 आ रहा है। कहीं से भी उठाओ, सिर्फ आपको उसका आंसर निकलना चाहिए 2 का। कोई भी कॉमन उठा लो, बस उस 2 का आंसर आना चाहिए, ये ध्यान रखना। जैसे पहले दूसरे से 2 का आंसर नहीं बन सकता था तो इसलिए उसको छोड़ के और कोई उठा लो। सर फर्स्ट और फोर्थ से नहीं कर सकते? फर्स्ट और फोर्थ से अगर आप करते हो, देखते हैं क्या कॉमन है फर्स्ट और फोर्थ में। सर इसमें फर्स्ट 2 और कॉमन है हमारा। 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो इसमें तो 2 डिजिट कॉमन आ गए ना, और जो 2 नहीं डिजिट सर, कॉमन आते सेकंड और हैं फोर में। सर सेकंड और सेकंड फोर में। सेकंड और फोर्थ से आप कर सकते हो। हाँ, 2 सेकंड कॉमन है, फोर्थ आ जाएगा। कर सकते हो। 2 कॉमन है इसमें सिर्फ, तो आप लिख लो 2 यस सर। 3 1 2 6 4। तो 2 के अपोजिट पूछा है, 2 के अपोजिट बताओ क्या है, देखो। 5 है सर। बस कौन जो नंबर नहीं लिखा वो है पास। जहां मर्जी से चेक करोगे आंसर आपका सेम मिलेगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। डन सर। डन, चलो सर आगे चलो। एक मिनट में जरा क्वेश्चन निकाल लूंगा। एक मिनट बाद शुरू करते हैं, क्वेश्चन निकालता हूँ। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखना जरा एक बार। देखो भाई क्वेश्चन देखना क्या है। 4 डाइस है, बनाना भाई एक बार डाइस। छः 3 2 6 2 4 5 6 4
1 4 2। आपसे पूछा है अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट बताओ। करो भाई। 1 1 1 पक्का? यस सर 1। यस सर 1। कैसे पता चला? फर्स्ट ये और थर्ड stand- डाइस ले लिया। बहुत बढ़िया। देखो अगर आप डाइस ध्यान से देखो तो यहाँ पर डाइस देखो कौन सा है, चेक करो। कहीं चारों जगह 7 दिख रहा है आपको? चारों में नहीं सर। कहीं भी 7 नहीं नहीं है। सर। जब नहीं। चारों में 7 है ही नहीं तो हमें पता चल गया ये है स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको कॉमन देखने की जरूरत होती नहीं है, सीधा का सीधा आंसर होता है। आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस में 6 के अपोजिट 1 होता है, तो आंसर आ गया 1। बस खत्म क्वेश्चन। अभी एग्जाम में आता है सर जिसको पर पता अगर हम हाँ, वैसे बोलो, करते तो वैसे भी आंसर यही आता ना, मतलब 1 ही आएगा। कॉमन लेके हाँ। जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार नहीं अच्छा हो वैसे सकता है। डिफरेंट आ जाता है। हाँ हो सकता है मिसप्रिंट आता है, कई बार आता है। ओके सर। तो बस ये ध्यान रखना, कॉमन सिर्फ जनरल में ही चाहिए, स्टैंडर्ड में कॉमन मत देखना वरना क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। चलो भाई आगे करना, अगला क्वेश्चन करो। लिखना भी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला है 6 3 1 5 2 4 3 5 1 2 3 6 अपोजिट 2 3। 3 के अपोजिट निकालो भाई, क्या आएगा? क्या आएगा? 4। देखते हैं भाई, सही होना चाहिए 4। डाइस कौन सा है पहले तो ये बता। जनरल है। जनरल है। जर्नल। देखो पहले नहीं पता चल रहा है, 6 और 1 7 मिल गया, और पहले में भी छोड़ो दूसरे में भी मिल रहा है आपको, मगर एक में भी मिल जाए तो सफिशिएंट होता है। 7 हमें मिल गया। अब जब 7 मिल गया तो कोई 2 डाइस ऐसे उठाओ जिसमें कॉमन मिले और जिसमें 3 का आंसर मिल सके। तो बताओ कौन सा डाइस कॉमन उठाओगे, इसमें से उठाओगे कॉमन? थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ में से? थर्ड और फोर्थ से उठा लेते हैं भाई। क्या कॉमन है थर्ड और फोर्थ में? 3। 3। तो लिख लो 3 1 5 3 2 6। तो 3 के अपोजिट बोला है, 3 के अपोजिट क्या है जो यहाँ पे नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा? 4। तो 4 आ गया। और कहीं से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा आपका, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है अभी सबको? बोलो। यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब आता है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है डाइस का, उसे कहते हैं ओपन डाइस। कई बार क्वेश्चन बीएसएसबी में देखे गए हैं ओपन डाइस से, तो चेक करना भाई ओपन डाइस होता क्या है। देखो ओपन डाइस का मतलब क्या है, एक डाइस जिसको पहले एक डाइस था उसको पूरा खोल दिया गया और खोलने के बाद पूछेगा किसके अपोजिट क्या आता है। बड़ा इजी, इंटरेस्टिंग करो, बड़ा इजी सा है, बहुत इजीली इसका आंसर निकल सकता है। तो देखो ओपन डाइस होता क्या और क्वेश्चन मिलते कैसे हैं, देखना है। पहला क्वेश्चन बनाता हूं मैं जरा। अच्छा इसमें ना जनरल स्टैंडर्ड का कोई केस ही नहीं है। तो ओपन डाइस आया तो समझो इसमें सीधा सीधा आंसर होता है। तो ओपन डाइस ऐसे मिल जाएगा, आपको पूछेगा किसके अपोजिट क्या है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना हमेशा, एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। रीजन बताता हूँ क्यों। मान लो ये हमारा डाइस है, अगर मैं इसको बाहर लेता हूँ, ठीक है, इस डाइस को बाहर लेता हूँ, अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा, एक डब्बा देखो, इसको जब फोल्ड करूंगा तो ये 2 ऐसे चला जाएगा, 3 ऐसे चला जाएगा, 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा ये बताओ, बताओ भाई। क्या आ जाएगा? तो इसमें सीधी 3। सी बात है, एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब 2 के अपोजिट मैं लिखूंगा 3 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 4, 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, बस यही चीज रहती है इसमें। बोलो भाई क्लियर है सबको? तो जब भी कभी Yes, ओपन sir. डाइस से क्वेश्चन आए तो वहां पर एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा एक दूसरे के अपोजिट होता है, बस इतना ध्यान रखना। सर मुझे 4 डाइस Done. वाले में समझ आता है सर, कभी वो
4 डाइस वाला सर जो ये 2 3 और 4, 2 वाले में तो समझ में आता लेकिन 3 4 वाले में नहीं आता समझ में। तो अभी तो समझाया था। जी सर, लेकिन सर करती हूँ तो सर समझ नहीं आता कहाँ से करें। अरे अभी तो बताया। जी सर बताते थे, बाद में नहीं पता। पहले नहीं पता था तो नहीं हो रहा था, अब पता चला। आप बताओ कहाँ दिक्कत आई डाइस में, बताओ कहाँ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ ये बताओ। सर 4 वाले में नहीं। क्या 4 वाले में क्या दिक्कत है ये बताओ। तो मुझे समझ नहीं आता मतलब उसको कहाँ से काउंट करें। काउंट कहाँ से करें, तो काउंट करना ही नहीं है। लो भी एक नंबर लिख लेते हैं इसमें, ये कोई सेम क्वेश्चन कर लेते हैं जो भी था। क्वेश्चन लिखते हैं 2 3 5 6 4 5 2 1 3 6 1 4। ठीक है, अपोजिट टू 2 के अपोजिट क्या होगा। चलो बताओ मुझे, अब ये बताओ, अब बताओ क्या दिक्कत है इसमें। चल ने 4 लिख दिया, बताओ चलो दिक्कत दूर करेंगे, पहले बताओ। सर बोलो कहाँ दिक्कत हो रही है, क्या देखने में क्या दिक्कत है, परेशानी क्या है वो बताओ पहले तो। सर उसमें अब सर इसमें समझ नहीं आता मतलब कहाँ से मतलब इसको रख के करूं। सबसे पहले तो ये बताओ क्या डाइस पहचान सकते हो कौन सा है ये बताओ पहले तो। जनरल है जनरल है, कैसे पता चला। सर, वो 6 और 1 साथ हो रहा है कहाँ पे 6 और 1 फोर्थ वाले साथ में। है ना, 6 और 1 साथ हो रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन यही है ना, गलत तो नहीं है लिखना। 2 3 5 6 4 5, हाँ ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया जनरल डाइस है, 6 और 1 मिल गया हमें 7, तो पता चल गया जनरल डाइस। अब जब जनरल डाइस होता है तो क्या करते हैं ये बताओ पहले तो, बोलो। दो कॉमन नंबर को उठाएंगे। कॉमन ढूंढते हैं, है ना। कोई भी चारों में से कोई भी 2 उठा लेना जो आपका दिल करता हो, मगर वो देखना कि उसमें एक सिंगल डिजिट कॉमन मिल जाए आपको, बस एक डिजिट कोई भी कॉमन मिल जाए। कोई भी उठा लो, पहला दूसरा पहला चौथा, पहला दूसरा चौथा, कोई भी उठा लो। उठाओ कौन सा उठाओगे जिसमें कॉमन दिख रहा हो। सर देखो इसमें तीसरे और चौथे में एक एक रहा है। चलो तीसरे और चौथे में हमें एक कॉमन मिल गया, तो उठा लो, यहाँ से एक ले लो, यहाँ से भी एक ले लो, ये एक यहाँ लिख लो, ये वाला एक इसके नीचे लिख लो। अब घड़ी की दिशा में घुमाओ इसको, एक के बाद क्या लिखूं बताओ। सर ये घड़ी वाला तो समझ में आता है लेकिन यही वाला जो 4 वाला में ऐसे लिखना नहीं। बस अब बता तो दिया, कोई भी 2 उठा लो जहां कॉमन दिख रहा हो, कोई भी 2 जो दिल करता है आप। तो एक के बाद एक 2, दो 2 के बाद 3, एक के बाद 6, 6 और के बाद 4, तो 2 के 4 अपोजिट क्या निकल कर आया 6। 6। बस क्या इसमें क्या दिक्कत थी बताओ। जी सर कर कोई भी 2 दिक्कत होगा। है, अच्छा किसी में से कहीं से भी उठा लें। कहीं से जो आपका दिल करता हो आप उठा लो। चलो और कोई भी उठाओ, चलो और कोई से सर उठाओ कॉमन। 5 दिख रहा है कॉमन 1 और 2 कौन में। से वाले में, पहले दूसरे में। यस सर। चलो पहले दूसरे वाला उठा लो, लिखो 5। 5 के बाद क्या 5 आएगा 3 3, 3 के बाद 2, 2 5 के बाद यहाँ क्या आएगा 4, 4 4 6 के बाद क्या आएगा 2 के अपोजिट 6 क्या निकल के आया, चेक 6। करो। सेम है नहीं, यस सर। बताता रहा हूँ, कहीं से भी निकाल लो आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताओ 4 वाले में दिक्कत कोई। नहीं सर अब आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अब चलते हैं आगे। ओपन डाइस का एक पार्ट क्या था, जरा अगला क्वेश्चन करना ओपन डाइस का, बताना भाई क्या आंसर आएगा। सर ओपन डाइस का आपने एक ही बताया था। तो अगला अगला तो बता रहा हूँ ना। चलो भाई बताओ किसके अपोजिट क्या आएगा। 2 के अपोजिट 3, सर 5 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 6। 5 का बहुत 6 बढ़िया, होगा। बस देखो साफ साफ दिख रहा है, चेक करो। एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा यहाँ से शुरू करो। 2 के अपोजिट क्या आएगा 3। 3 5 के अपोजिट बीच वाला छोड़ो क्या आएगा 4। 4
इधर क्या बचा 1, इधर क्या बचा 6, 1 के अपोजिट आ गया 6, खत्म क्वेश्चन। एक डब्बा छोड़ के एक डब्बा इसका आंसर होगा, बस ध्यान रखना। क्लियर है सबको? बोलो भाई। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला बनाना भाई, और ध्यान से लिखना। अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट बहुत सारे फंसते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो भी क्वेश्चन, अब यहाँ पर दिक्कत ये हो गई इस क्वेश्चन में कि भाई यहाँ पर ना ये ट्राइंगल दे दिया, ये प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर सबके अपोजिट बताना है आपको, कुछ के अपोजिट तो आप देखते ही बता दोगे। बताओ भाई किस किस के अपोजिट बता सकते हो देखते ही। एक के अपोजिट के 5, अपोजिट 6, तीन के के अपोजिट तीन के 6, अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6 और 2 के अपोजिट 4। प्लस डिवाइड इनटू और माइनस का वो आएगा सर। अब सुनना भाई, हालांकि आप कई स्टूडेंट बोलेंगे 2 के अपोजिट 4, मगर सुनो हाँ। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है? ओपन डाइस का मतलब एक ऐसी चीज है जो सिर्फ सामने खोल दिया गया है पूरा डाइस और यहाँ पे रख दिया गया है। इसमें अगर 4 नहीं लिखा तो इस डाइस में 4 है ही नहीं, ठीक है। अब आपको 2 के अपोजिट अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो मान लो मैं आपसे क्वेश्चन देखता हूँ, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वाला पार्ट ये है, जैसे समझना, ये वाला जो पार्ट है ना ये ऐसे दे रखा है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला, ये ट्राइंगल वाला पार्ट है, समझना जरा। यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ 1 लगा हुआ है, जहाँ पहले ये नीचे वाला है ये इधर है, ठीक है। जब मैं इसको फोल्ड करूंगा, ये प्लस वाला है, तो ये ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ Yes, sir. बोलो। सेम ऐसे अगर नीचे वाला फोल्ड करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर वाला करूंगा ऐसे हो जाएगा, इधर वाला करूंगा ऐसा हो जाएगा। मतलब ये क्या होगा, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये सारे एक ही जगह पर जाके लग जाएंगे, एक जगह पर ये चारों आ जाएंगे। क्या हुआ है, इसने 4 को डिवाइड करके अलग अलग कर दिया। तो अब आपको करना कैसे इस क्वेश्चन को? देखो कभी आपने शादी का लिफाफा दिया है भाई? कभी शादी में ये बताओ, यस कभी ना सर। कभी दिया होगा, है ना। तो जैसे शादी का लिफाफा फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड करना है। सुनो भाई कैसे, ये 2 के अपोजिट निकालना है आपको। तो ये शादी का लिफाफा ऊपर खुला हुआ है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये शादी का लिफाफा देखो ऐसे फोल्ड हो जाएगा, और ये प्लस यहाँ है तो ये यहाँ लग जाएगा। सेम ऐसे शादी का लिफाफा इधर खुला है, यहाँ जब फोल्ड करोगे तो ये यहाँ पे फोल्ड होगा आकर, ये माइनस इधर लग जाएगा। इसको ऊपर फोल्ड करोगे तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसको इधर लाओगे तो डिवाइड आ जाएगा। इसका मतलब 2 के अपोजिट जो है ये चारों होंगे, और इधर प्लस इधर माइनस इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड। अब जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में और वो आपसे पूछ ले कि बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, तो एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन 4 होगा, और एक ऑप्शन क्या होगा, एक में प्लस यहाँ लिख देगा, मतलब इसमें डिजिट चेंज कर देगा, इधर उधर कर देगा। तो एक आंसर जो आपका आंसर आया वो आपका निकाल करके आंसर पर आगे बढ़ना। बस लिफाफे को फोल्ड करना है इन क्वेश्चंस में, ठीक है भाई? बोलो डन सर। डन। कोई सबको समझ आया ना भाई ये? Yes, sir. चलो Yes, sir. एक और करते हैं। अभी भी देखो, अभी भी कई स्टूडेंट गलत करेंगे क्वेश्चन को, आते हुए को भी गलत करेंगे, देखना। क्वेश्चन देता हूँ अगला, एक बार देखना। हाँ भाई देखना जरा क्वेश्चन, सबके अपोजिट बता दो किसके अपोजिट क्या आएगा। एक के अपोजिट 5 होगा, 6 का अपोजिट 2 होगा। बहुत बढ़िया, अब उसका निकालो जो मेन निकालना है। सर 3 का अपोजिट जो ये एरो जो दोनों ये सब उल्टे हो जाएंगे, ये अपोजिट हो जाएगा एरो। बनाओ 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 बनाओ, देखते हैं, मैच करना फिर अपना आंसर।
सर हो गया। हो गया, चलो अब यस जरा सर। मैच कर देना भाई एक बार। देखो 1 के अपोजिट 5 है दिख रहा है, 6 के अपोजिट 2 है दिख रहा है, 3 के अपोजिट पूछा है। तो जब 3 के अपोजिट करेंगे तो देखो यहाँ पर लिफाफा फोल्ड करेंगे तो ये लिफाफा ऐसे है तो ऐसा हो जाएगा, मगर यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ है। जब आप लिफाफे ये को फोल्ड करोगे तो एरो ये नीचे नीचे की हो तरफ आएगा सर। सेम ऐसे ही एरो इस तरफ है, जब आप इसको फोल्ड करोगे एरो की दिशा ये हो जाएगी। ये यस ऊपर सर। करोगे प्लस का तो प्लस रहेगा। ये वाला एरो इस तरफ है, ये वाला एरो ऊपर की तरफ है और इस साइड है लेफ्ट साइड। तो जब इस साइड सर ये करोगे नीचे तो की ऊपर साइड आ की तरफ जाएगा। नहीं, नहीं, ऊपर की तरफ ही रहेगा मगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ ध्यान रखना। क्लियर है भाई सबको? बोलो। यस यस सर। सर। चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करना। एक और क्वेश्चन देता हूँ। ध्यान से करना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करो भाई। हाँ भाई हुआ सबका? यस सर। क्या आंसर है बताओ? जी सर। ए के अपोजिट डी। बी, बी के अपोजिट ई, सी के अपोजिट। अब देखो सी के अपोजिट जब करोगे, अब कई स्टूडेंट ने ये वाला काम करा होगा वहां पर, ये वाला डाला, बताओ किस किस ने ये डाला है, किसी ने ऐसे? नहीं सर। स्क्वायर। नो सर। यहाँ पर आप डब्बा चेक करो पहले कैसे है। यहाँ पर अगर ट्राइंगल में हो तो ही नीचे ट्राइंगल में जाएगा, अगर स्क्वायर है तब इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला डब्बा जब फोल्ड करोगे तो ये स्क्वायर यहाँ बनेगा आकर, और ये ऊपर की तरफ एरो है तो नीचे की तरफ चला जाएगा। सेम ये इस तरफ है, ये डब्बा यहाँ आएगा, इस तरफ ऊपर की तरफ एरो है तो यहाँ भी ऊपर की तरफ ही रहेगा, साइड चेंज कर देगा। यहाँ नीचे है, जब इसको ऊपर फोल्ड करोगे तो ये एरो ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहाँ एरो नीचे की तरफ है तो जब यहाँ पे साइड चेंज होगी तो नीचे ही रहेगा, बस अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो इसका मतलब सी के अपोजिट ये वाली है। अब ऑप्शन आप चेक कर लेना, जो भी ऑप्शन होता है वो आपका आंसर है। क्लियर है भाई सबको? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। जी सर। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, ओपन डाइस का क्या है। सुनो भाई, क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार, बोलता क्या है, एक डाइस है, उस डाइस को पहले तो खोला गया है और फिर उसी डाइस को बंद कर दिया, और फिर आपको 4 ऑप्शन देगा कि इस डाइस को बंद करने के बाद इनमें से वो कौन सा डाइस है। तो कैसे करना देखना एक बार। मान लो ये एक डाइस है, समझना। अच्छा चलो ऐसे नहीं समझना। मान लो मैं कहता हूँ एक डाइस है, आप डाइस जब लूडो खेलते हो तो मान लो अगर ऊपर आपने डाइस फेंका, आपको पता है अगर ऊपर 5 है तो नीचे 1 होता है। अगर आपने डाइस फेंका, अगर 5 आया, क्या 1 दिखाई देगा आपको? नो सर। नो सर। एक नीचे होगा। अगर 6 हुआ, मान लो सॉरी 5 के नीचे 2 होता है ना, अगर 5 है तो 2 नहीं दिखाई देगा। अगर आपने डाइस फेंका 6 आया तो क्या 1 दिखाई देगा? नो सर। तो इसका No, मतलब अगर वो चीज, हमें एक चीज समझ आई कि जो चीज अपोजिट होती है वो कभी भी एक दिखाई देगी, दूसरी नहीं दिखाई देगी, मतलब दोनों साथ में कभी नहीं दिखेंगे। और जो चीज साथ में है, मान लो एक डाइस में अगर बना दूं और ऐसे मैं लिख दूं, ये डाइस है, इधर 6 लिख दूं और इधर 2 लिख दूं, क्या ये दोनों हमेशा कभी अपोजिट दिखेंगे आपको, 6 और 2? ये बताओ। नहीं। नो बोलो सर। भाई। नहीं, ये हमेशा साइड में ही दिखेंगे आपको।
तो इसका मतलब जो चीज अपोजिट होगी वो कभी भी साथ में नहीं होगी, और जो चीज साथ होगी कभी अपोजिट नहीं। ध्यान रखना। क्वेश्चन देखो इसके ऊपर क्या आता है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि एक ओपन डाइस था, एक ओपन डाइस को फिर से हमने फोल्ड किया और डाइस बना दिया। तो इन चारों में से वो कौन सा डाइस है जिसको हमने घुमाकर फिर से डाइस बनाया है, ये हमारे क्वेश्चन देगा। अब इसको करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप इसमें ये देख लो किसके अपोजिट क्या आता है, ये तो चेक कर सकते हो। बताओ भाई किसके अपोजिट क्या आता है, बताओ। बोलो सर भाई। ए के डी आता है, ये आ ए डी जाएगा। के बी ये आता है, और सी के जी आता है। चलो, अब हमें एक चीज यहाँ से ये सर पता है इस थर्ड क्वेश्चन। ऑप्शन करेक्ट है। बहुत बढ़िया, देखते हैं। देखो एक चीज हमें ऐसे पता चल गया कि ए के साथ ए के अपोजिट में डी है। इसका मतलब अगर ए दिखेगा तो वहां डी दिखाई नहीं देगा, और अगर इन चारों में कहीं भी आपको ए के साथ डी दिख गया तो वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो चेक करो कि ए के साथ डी दिख रहा है क्या चारों में, चेक करो एक बार। सर दिख रहा है पहले फर्स्ट में। तो इसका मतलब ये आंसर मेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ए है तो डी नीचे होगा और वो दिखाई नहीं देगा। अगला है बी के अपोजिट ई। क्या बी के साथ में कहीं ई दिख रहा है आपको? देखो ये फोर्थ वाले में दिख रहा है। फोर्थ में दिख रहा है। और चेक करो जी के अपोजिट सी है और जी के साथ में सी यहाँ दिख रहा है, ये भी गलत है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है जो सही है, वो है थर्ड आंसर। बस खत्म क्वेश्चन। ऐसे करना है ये। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए ओपन डाइस के, तो आप सबसे पहले ये निकाल लो किसके अपोजिट में क्या है, और फिर आप चेक करो ऑप्शन में कि कहाँ वेरीफाई वो हो रही है चीज। डन सर। डन। चलो आगे चलेंगे। हाँ भाई, एक मिनट बस चलते हैं। एक मिनट रुकना भाई, जरा क्वेश्चन निकाल दूं मैं फिर करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। देखो
क्वेश्चन देखो भाई जरा, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तो आपको डिजिट दिख भी रही है इसमें बहुत सारी, आगे क्वेश्चन में डिजिट भी नहीं दिखेगी। देखो कैसा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, जरा बनाना जरा क्वेश्चन को। ए इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है सेकंड करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल करेक्ट। देखो भाई ऑप्शन देता हूँ इसकी जरा आपको मैं। ए बी, ए बी, ए बी। देखो भाई क्वेश्चन, सर इसमें सेकंड वाला करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट है। यस सर। सर ए बी के अपोजिट है, उसमें केवल ए शो हो रहा है। देखो भाई यहाँ पर अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में उसका ही आंसर देखो, मतलब वही देखो जो कॉमन, मतलब जिसका आप आंसर देख पाओ। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो फाइनली हमें इस क्वेश्चन में मिलेगा कि ए के अपोजिट बी है। बस एक ही चीज पता कर सकते हैं इसमें। अब तीनों में से जहां जहां ए के साथ में बी दिख रहा है वो आंसर गलत कर दो देखते ही। तो कहाँ कहाँ आपको ए के साथ में बी दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन गलत, फर्स्ट, थर्ड गलत, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ गलत, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। तो एक ही ऑप्शन है जहां पर ए दिख रहा है, तो अगर ए है तो बी नीचे हो सकता है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है सिर्फ। तो ऑप्शन है नंबर सेकंड आंसर आएगा इसका। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान। क्लियर है भाई सबको ये? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। हटा दो भाई इसको। यस सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखना। हाँ भाई करो। सर फर्स्ट फर्स्ट वाला है सर। फर्स्ट एंड फोर करेक्ट हो फर्स्ट सकते हैं सर। सर। फर्स्ट एंड आपका फोर करेक्ट हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन। सर इसमें थर्ड ऑप्शन है। देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो
तो इसमें सिर्फ एक ही का आंसर निकाल पाओगे, ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक, ब्लैंक के अपोजिट स्टार, तो स्टार का भी कोई फायदा नहीं है। सिर्फ एक आंसर आ पाएगा कि इस गोले के अपोजिट एक डब्बा है। तो अगर गोले के साथ में कहीं भी डिब्बा दिख रहा है वो आपका गलत है। तो सेकंड वाले के गोले के साथ डब्बा है, थर्ड वाले में भी साथ में है, फर्स्ट वाले में नहीं है, फोर्थ वाले में नहीं है। हो सकता है यहाँ पर गोला हो, नीचे डब्बा हो, और हो सकता है यहाँ पर भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो गोले के अपोजिट डब्बा, अगर स्टार है तो नीचे हो सकता है हमारा आंसर। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट। सर फोर्थ कैसे हो गया? फोर्थ तो फोर्थ, एक मिनट रुको, गलत हो जाएगा। अब ठीक है, अब हो सकता है ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर स्टार होता तो ये गलत हो जाता। इसका रीजन क्या है, देखो अगर यहाँ पे स्टार होता ना तो ये गलत था फोर्थ। क्यों? क्योंकि देखो अगर गोले के अपोजिट है, अगर मैं, क्योंकि स्टार के नीचे गोला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टार के नीचे तो ब्लैंक होगा। और अगर मैं गोला लेता हूँ, अगर मान लो मैं गोला एक भी जगह लेता हूँ तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली ये डब्बा आएगा ही आएगा। अगर आप स्टार को यहाँ लेते हो तो पीछे डब्बा आएगा, और डब्बे को वहां लोगे तो स्टार, गोला यहाँ आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ स्टार होता तो ये फोर्थ भी गलत होता। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर सिर्फ ये डब्बा लगा हुआ है तो तभी आंसर आपका ठीक है। तो आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा, थर्ड ऑप्शन। मगर अगर स्टार होता तो ये गलत होता, क्योंकि स्टार में वो दोनों अपोजिट आने ही आने हैं, क्योंकि वो एक तो दिखेगा ही दिखेगा आपको उसके अंदर, ध्यान रखना। डन सर। डन, चलो। कर लोगे भी, अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? जी सर। यस जी सर। बहुत बढ़िया। बस हो गया हमारा टॉपिक, इतना ही आता है एग्जाम में, इससे ज्यादा आता नहीं है। बस एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, मगर वहां भी देखो कहीं एक बार ऐसा भी क्वेश्चन देखा गया है जहाँ पर डिजिट्स आती है, मतलब जैसे ना नंबर होंगे ना अल्फाबेट्स होगा, मगर कोई फर्क पड़ता नहीं है। देखो क्या, जैसे देखो ऐसा भी आता है कितनी बार, आपसे ऐसे पूछेगा कि क्वेश्चन दे देगा, ऐसे फॉर्म में दे देगा क्वेश्चन आपको, और बोलेगा बताओ स्टार के अपोजिट क्या है। तो इन वाले केस में ना आपको हमेशा कॉमन लेके करना है, मगर अगर कॉमन नहीं है तो उसमें भी क्या करेंगे वो बताऊंगा आपको। तो देखो यहाँ पर आप कॉमन लेके करोगे तो यहाँ बताओ दोनों में कॉमन क्या है? डॉलर आएगा सर स्टार के अपोजिट। परसेंटेज, तो परसेंटेज, डॉलर और स्टार, और यहाँ लिखोगे तो परसेंटेज, स्टार और हैश। अब आपसे पूछा है स्टार के अपोजिट, तो स्टार के अपोजिट क्या आ गया? डॉलर आ गया। मगर अगर इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछ लेता कि परसेंटेज के अपोजिट बताओ, अपोजिट टू परसेंटेज, तो यहाँ पर हमारी दिक्कत ही हो जाती है कि परसेंटेज के अपोजिट नहीं बता सकते थे, क्योंकि कॉमन वही है। अगर मैं इसमें मान लो एक और चीज ले लेता हूँ, जरा समझना, मैं जरा इसमें एक ऑप्शन ले लेता हूँ। पहला ऑप्शन स्टार, दूसरा ऑप्शन डॉलर, तीसरा ऑप्शन हैश, चौथा ऑप्शन @ ठीक है, ये मैंने 4 ऑप्शन लिए। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे परसेंटेज के अपोजिट पूछ रहा हूँ। अपोजिट का मतलब क्या है? वो चीज कभी भी साथ में नहीं होगी। अब ये बताओ परसेंटेज के क्या अपोजिट में स्टार हो सकता है? ये बताओ पहले तो, यहाँ से देख के, इनमें से देख के बताओ। नो सर। नो क्योंकि देखो परसेंटेज के साथ में स्टार है, और साथ में है तो वो अपोजिट हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन परसेंटेज के अपोजिट, देखो परसेंटेज के अपोजिट डॉलर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी साथ है, ये भी गलत। परसेंटेज के अपोजिट हैश भी नहीं हो सकता क्योंकि साथ है, तो एक ही बचा है @ तो आपका यही आंसर है। तो परसेंटेज के अपोजिट @ तो अगर बाई चांस कहीं भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें कॉमन नहीं दिख रहा आपको,
उस केस में आप ऑप्शन से उस क्वेश्चन को कर देना। ये चेक कर लेना क्या है वो साथ में तो नहीं दिख रहे, और अगर साथ में दिख रहा है तो वो हो ही नहीं सकता आंसर, ध्यान रखना। सर ये बनाया क्या हुआ है, ये सेकंड वाला जो बना रखा है डाइस, यहाँ पर हैश के सामने क्या बना रखा है? स्टार स्टार। सर ये पहले वाले में जो स्टार बना रखा है वैसा स्टार है क्या ये? वो अलग है, दूसरा स्टार है, वो दूसरा स्टार है। क्लियर है अभी सबको ये? यस सर। बस हो गया हमारा टॉपिक खत्म, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। यही था डाइस, छोटा सा एक टॉपिक। सर एक मिनट उतारने दो ऑप्शन उतारना था क्या ये? ऑप्शन उतारना, ऑप्शन उतार लो। चलो भाई, हो गया क्लियर यहाँ तक? चलें आगे अब? यस सर। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जरा। क्या था टॉपिक? था आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ये तो देखो थोड़ा दिमाग से टॉपिक करना पड़ता है ये वाला। इसमें क्या है, आपको ना वर्ड्स दे दिए जाएंगे, 4-5 वर्ड दे दिए जाएंगे, और बोलेगा इसको ना सही क्रम में लगाओ। मतलब 4 बोल देगा इसको सही क्रम में लगाओ कि पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। जैसे पहले बर्थ होगा, फिर बच्चा बड़ा होगा, फिर कॉलेज जाएगा, स्कूल जाएगा, फिर कॉलेज जाएगा, फिर जॉब पर जाएगा। तो ऐसे आपको इसको लगाना होता है। आसान होता है, बस कुछ क्वेश्चन करा दूंगा आपको ताकि पता रहे क्या करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला आपको दे रखा है इसमें, इसको उसमें लगाना कैसे लगेगा? कंसल्टेशन, इलनेस बीमारी, थर्ड होगा डॉक्टर, फोर्थ है ट्रीटमेंट, और फिफ्थ है रिकवरी। अब बताओ भाई कौन सा पहले लगाओगे, कौन सा दूसरे पे लगाओगे, ये बताओ। पहले तो इलनेस आएगी सर, बिना इलनेस के तो कोई काम ही नहीं होगा, फिर सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। चलो पहले आ गया इलनेस, पहले बीमारी हुई, उसके बाद फिर डॉक्टर। कंसल्टेशन, डॉक्टर के पास जाएगा, पहले डॉक्टर के पास जाओगे, इलनेस के बाद फिर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन करोगे, उसके कंसल्टेशन, ट्रीटमेंट, बाद ट्रीटमेंट होगा, फिर रिकवरी। रिकवरी। ये आएगा, ये ऑप्शन देख लेना जहां लग रहा है वहां। बर्थ, डेथ, funeral, मैरिज और एजुकेशन। करोगे? सर फर्स्ट 154 पहले पहले बर्थ, 154 उसके बाद एजुकेशन, फिर मैरिज, मैरिज, डेथ, फ्यूनरल। funeral। सही है, बहुत बढ़िया। यही है टॉपिक, देख लो ये आसान से होते हैं टॉपिक के, बस चीजें पता होनी चाहिए। टेबल, ट्री, वुड, सीड, प्लांट। सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर नहीं दिखाई दे रहा? सर चौथा आएगा सबसे पहले तो, अच्छा, सीड। सीड। सीड के बाद प्लांट देखो आएगा, सबसे प्लांट पहले के क्या होगा, बाद सबसे पहले प्लांट होगा, फिर ट्री, पहले सबसे पहले सीड होगा, उसके बाद फिर प्लांट, प्लांट होगा, फिर फिर ट्री, ट्री बनेगा, फिर उससे फिर वुड, wood, ट्री, फिर टेबल। ट्री के बाद वुड, वुड से क्या बनेगी? टेबल। लिखना भी है। कॉलेज, चाइल्ड,
सैलरी, स्कूल और एम्प्लॉयमेंट। करो भी। रिकॉर्ड लिख रहा हूँ सर इसमें। चाइल्ड, चाइल्ड, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी। एम्प्लॉयमेंट, सैलरी। बहुत बढ़िया। देखो भाई इसमें करते हैं, सबसे पहले आएगा चाइल्ड, सेकंड, चाइल्ड के बाद कहाँ स्कूल, स्कूल फोर्थ, सर। स्कूल के बाद कॉलेज, वन, कॉलेज के बाद एम्प्लॉयमेंट और फिर आएगा थर्ड पे सैलरी। इसे करो भाई, अगले वाला जो लिखा है। मार्केट, वेजिटेबल, कटिंग, कुकिंग, डिश। पहले मार्केट, मार्केट में जाके क्या लाओगे, वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल के बाद क्या करोगे उसको, कटिंग, कटिंग, कटिंग के बाद क्या करोगे, कुकिंग, सर कुकिंग। कुकिंग के बाद क्या बनेगी, डिश। यस सर। सजाने वाली बात है ना, डिश। क्या डिश, अरे खान डिश सब जो बन जाता है उसको डिश कहते हैं बनने के अच्छा बाद। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, और डिजीज। करो भी। पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिजीज, डेथ। पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, डेथ। पहले आएगी पॉपुलेशन। सबसे पहले पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, नौकरी नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, इसकी वजह से क्या होगा, पॉवर्टी, पॉवर्टी होएगी, उसकी वजह से पॉवर्टी की वजह डिजीज, से होगी डिजीज, डिजीज की वजह से क्या फिर होगी, डेथ हो death। जाएगी। और इंडिया में आजकल यही चल रहा है, बुरा हाल हो गया इंडिया में, यही चल रहा है भाई आजकल। करना भाई, रेनबो, रेनबो, रेन, सन, हैप्पी और चाइल्ड। रेन, रेन आएगी, फिर सन आएगा, फिर रेनबो, फिर चाइल्ड, फिर वो हैप्पी हो जाएगा। एग्जैक्टली। पहले होगा रेन, रेन के बाद सन निकलेगा तो सन रेनबो बनाएगा, रेनबो के बाद चाइल्ड हैप्पी हो जाएगा। चाइल्ड फिर हैप्पी। बढ़िया। करो भी अगला। पनिशमेंट, प्रिजन, अरेस्ट, क्राइम और जजमेंट। सर पहले क्राइम होगा, Crime, फिर पहले फोर्स, फिर अरेस्ट, arrest, फिर प्रिजन, फिर जजमेंट, फिर पनिशमेंट। अच्छा, हैं पहले क्राइम होगा, सबसे क्राइम के क्राइम, बाद क्या होगा, फिर अरेस्ट, क्राइम कर अरेस्ट लेगा, होगा सर, फिर उसका क्राइम के अरेस्ट बाद होगा, अरेस्ट होगा, अरेस्ट के बाद अरेस्ट फिर के बाद प्रिजन में डाला जजमेंट जाएगा आएगी, उसे। उसके बाद जजमेंट होगा। अरेस्ट के बाद प्रिजन में डाला जाएगा। नो नहीं सर, नहीं, जजमेंट होगा, जजमेंट जेल के में तो बाद डाला जाता है। पहले जजमेंट हुआ था।
पहले सर जजमेंट भी पहले तो करोगे। जजमेंट होता है ना, फिर उसके बाद प्रिजन में डाला जाता है उसको। पहले होगा उसको पनिशमेंट आपको- सुनाता है ना वो। हाँ, पहले होगा क्या, क्राइम, क्राइम के बाद अरेस्ट, अरेस्ट के बाद होगी जजमेंट, जजमेंट के बाद वो देगा पनिशमेंट, और पनिशमेंट के बाद उसको प्रिजन। भाई पनिशमेंट के रूप में तो प्रिजन मिलेगा, नहीं मिलेगा? यस सर। Yes, sir. कर लोगे भी ऐसे क्वेश्चन? यही आते हैं बस एग्जाम में, ऐसे आते हैं। सर वो एनालॉजी होती है ना, एनालॉजी। एनालॉजी क्या? सर जो एनालॉजी होती है ना, एनालॉजी नहीं हो पाती। हाँ, वो भाई देखो उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी सी, आपको इंग्लिश आनी चाहिए उसके नहीं लिए। नहीं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हो नहीं पाते, वो ना साइंस से रिलेटेड होते हैं वो। तो मैंने क्या, उसका उसके क्या लिए तो करें? जीएस आनी चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, जीएस आनी चाहिए, जीएस पढ़ो। इंग्लिश भी आती है उसमें तो आपकी, जीएस भी आती है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। एनालॉजी उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब भी पूछता है वो। ये सब पढ़ना पड़ता है भाई, उसमें आता है ये सब, तभी तो जीएस पढ़ाई जाती है कि आप रीजनिंग में भी जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो भाई, बाकी हमारे 2 टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आगे करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में शायद हम वही करेंगे, अपना सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाला टॉपिक करेंगे। सर वीडियो नहीं मिली है अभी तक। मेरे को अच्छा मैसेज कर दिया था, मेरे को डेट तो बता दो। सर मैसेज किया हुआ मैंने। कब से सर कब तक मैंने चाहिए? मैथ की वीडियो कही थी मैंने आपसे स्टार्टिंग से। इस वाले क्योंकि बैच की मैंने ना? सर इस वाले बैच की। चलो ठीक है, आज भेज दूंगा। चलो भाई, फिर नेक्स्ट में मिलेंगे। आज फिर इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है? 2 टॉपिक हो गए हमारे। थैंक यू सर। ओके।